फिर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अपने इस शो की हमने शुरुआत की थी, उससे पहले हमने आपसे पूछा था, हमारी जनता से, कि आपका क्या जवाब है। ध्यान से देखिए आपका जवाब। मोदी राज में भ्रष्टाचार कम हुआ है। आज का सवाल यह है, आप एसएमएस करें 52424 पर, क्योंकि अभी जो जवाब आ रहे हैं उसके मुकाबले, उसके मुताबिक 81% कहते हैं हां और 19% कहते हैं नहीं। मोदी राज में भ्रष्टाचार कम हुआ, 81% कह रहे हैं अभी। देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे तो चुनावों से पहले का है, लेकिन हमारा सर्वे तो अभी लाइव चल रहा है। आप तुरंत एसएमएस करें। सीधे चलते हैं, हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपके एसएमएस का इंतजार है हमें। इस शो को खत्म होने से पहले एक बार फिर से हम आपके एसएमएस का आंकड़ा दिखाएंगे। लेकिन सुधांशु जी, सवाल ये, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं अजय जी। देखिए, 2-3 चीजें सुधांशु जी। पहले तो है कि परसेप्शन बन रहा है, कई काम किए गए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन दूसरी चीज है कि परसेप्शन को बेचा जा रहा है, क्योंकि जिस परसेप्शन की आप बात कर रहे हैं, अगर आपने फॉरेन अफेयर्स की बात की जाए तो वही चीन पाकिस्तान को कल बोलता है पीओके जो है वो पाक का है, वो उसका स्टेटमेंट आता है। वही जापान, उसकी अपनी इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है। कंबोडिया में पिछले साल में वो $24 बिलियन इन्वेस्टमेंट करता है और आपके यहां 5 साल में $30 बिलियन की बात हो रही है। यही बात कर रहे हैं आप अमेरिका की, तो यही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक कह रहे थे वो बात अजय जी, कि अगर यही स्टेटमेंट ओबामा के देखे जाएं, जॉर्ज बुश के देखे जाएं, तो बड़े तारीफों के कसीदे पड़े गए थे, स्टेट वेलकम किया गया था मनमोहन सिंह जी को। तो ये परसेप्शन सेलिंग हो रही है, परसेप्शन बिल्डिंग हो रही है। सुधांशु जी आ रही है, जल्दी पैच करिए, मुझे से क्वेश्चन पूछना है। सुधांशु जी, आप सुन सकते हैं मुझे? हाँ जी, आवाज आ रही है मुझे जी, बताइए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो जो किरण बेदी जी ने बोला और जो मनीष सिसोदिया जी ने बोला, मैं उसको भी ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। यह सत्य है कि पिछले 2-3 वर्षों में भारत में व्यवस्था के सभी अंगों ने, जिसमें जनमानस भी शामिल है, जुडिशरी भी शामिल है, मीडिया भी शामिल है, उसने त्रस्त होकर एक वातावरण बनाया कि जब हमारी केंद्र की सरकार ऐसी थी जो 2G मामले पर कोर्ट को हलफनामा देती थी कि हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को नहीं दिखाएंगे, फिर दिखाती थी, और जब कोर्ट कहता था फाइल मंगाओ तो कहते थे फाइल खो गई। उसके बाद संसद में विपक्ष की अनदेखी की तो जनता ने और व्यवस्था के अन्य आयामों ने उसको उठाया। मगर इस यथार्थ को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जन जन की इस परिवर्तन की आकांक्षा का केंद्र बिंदु कौन बना? नरेंद्र भाई मोदी बने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। तो दोनों यथार्थ को हमको स्वीकार करना होगा। अब दूसरे विषय पे जो आपने कहा, देखिए, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जन जन की आकांक्षा का भारत में ही नहीं, इस समय अप्रवासी भारतीय और पूरा विश्व भारत को एक दूसरे नजरिए से देख रहा है पिछले 15-20 सालों के परिवर्तन के बाद। मगर दुर्भाग्यवश या संयोग ऐसा नहीं रहा कि भारत में ऐसा नेतृत्व हो जिसकी नीति, नियत और नेतृत्व तीनों पर अप्रवासी भारतीयों को और विश्व के अन्य देशों को विश्वास हो सके। मैं कहना चाहूंगा, अमेरिका के एक राजदूत ने भी मुझसे व्यक्तिगत चर्चा में कहा था कि अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों में 75% लोग भाजपा की तरफ रुझान रखते हैं। तो जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें भारत और भारतीयता के तत्व क्यों परिलक्षित होता है, यह कांग्रेस के रिजीम में नहीं दिखती थी। नियत साफ नहीं दिखती थी, नेतृत्व मोदी जी ऐसा प्रभावशाली नहीं था। तो जो कुछ विश्व में दिख रहा है मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, मैं उसको भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अभिव्यक्ति मानता हूं। सर, मैं आपके पॉइंट को आगे लेके जाता हूं। मार्केटिंग मानना चाहें तो ये आपका नजरिया है। मैं आपके पॉइंट को आगे लेके जाता हूं। ठीक है, आपने जो अपना पॉइंट रखा, आपने जो अपनी बात रखी, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। हम कहते हैं कि आप सुधांशु जी, आपने जो बात रखी, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। आपने पॉइंट दिया, जनता को समझ में आ रहा है, एसएमएस पे जवाब आ रहा है। मैं सीधे सीधे आपसे पूछता हूं, अजय जी, ऑस्ट्रेलिया आपके प्रधानमंत्री नहीं गए, कई ऐसे देशों में आपके प्रधानमंत्री नहीं गए, कश्मीर में हमने देख लिया, चलिए आप उसको बोलें कि ये पॉलिटिकल है, लेकिन कई पॉलिटिकल सिचुएशन आपके टाइम पे भी आई, कितनी बार आपके बड़े बड़े नेता गए वो भी हमने देख लिया, और कई ऐसे देश हैं जहां पर आपके प्रधानमंत्री नहीं गए। अगर आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं और अगर आप ये कह रहे हैं कि तारीफ होती है, तो तारीफ तो उसी की होती है जो मेल मिलाप करता है। आपके तो प्रधानमंत्री ने मेल मिलाप ही नहीं किया। अब आप क्या कहेंगे, बताइए। नहीं, पहले निशान जी, पहले तो हमको 3-4 मिनट का समय दे दीजिएगा। मैं आपको सर, मैं आपको क्लैरिफिकेशन आपको 1.5-2 मिनट का दे पाऊंगा, क्योंकि और भी पैनल से जल्दी बताइए सर। ठीक है, 1.5-2 मिनट का दे दीजिए। पहली बात है कि एसएनपी के बारे में आपने एसएनपी के बारे में, वो तो फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि पेट्रोल के दाम जो है इतने कम हो गए 40% से, वहां पर भी आपने
परसेप्शन मैनेजमेंट की बात हो रही है। गुजरात में किरण बेदी जी यहाँ पर उपस्थित, उन्होंने सर आप गलत कह रहे हैं, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। सर आप गलत कह रहे हैं। एसएनपी के सीनियर डायरेक्टर किम इंग टैन ने कहा है कि अगर सरकार कुछ क्रेडिट वीकनेस की पॉलिसीज को कम कर दे तब हम आपकी रेटिंग बेहतर करेंगे, खाली पेट्रोल से काम नहीं चलता है। मैं कोट करके बता रहा हूं आपको स्टेटमेंट। एक मिनट आपको गलत फहमी है, उसमें डेफिसिट कम हुआ है ना, क्योंकि जो आपका पेट्रोल बिल का ऑयल बिल कम हुआ है, तो सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, उस पर हम डंके की चोट से कह सकते हैं। दूसरी बात है, किरण बेदी जी ने लोकपाल बिल गुजरात के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। दूसरी बात है कि आप सुधांशु जी से मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बिल्स पड़े हुए हैं, पब्लिक ग्रीवेंस बिल, आप अभी स्कैम बोले, सरकार तो सिर्फ 3 महीने 4 महीने हुए हैं। वाईएस चौधरी जी 350 करोड़ के उनके कैबिनेट में शामिल, उस पर कोई चर्चा नहीं है। आप फैमिली मेंबर सिविल सर्विसेज का आपने पूरा पब्लिसिटी करके कहा कि सबकी इनकम स्टेटमेंट परिवार का आएगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मेरा ये कहना है कि आप हर जगह विसल ब्लोअर एक्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप ये कहते हैं कि अगर आप परसेप्शन को, सबसे बड़ा खतरा देश में क्या है, आप ये परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि करप्शन कम हुआ है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कोई फर्क नहीं पड़ा है। सर मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं दिया। हम एक मिनट निशांत जी, हम पॉलिटिकल पर्सन है, सुधांशु जी पॉलिटिकल हैं। आप इंडिपेंडेंट व्यूज को, जो सोशल साइंटिस्ट से जाकर देख लीजिए जमीन पर क्या हो रहा है, और जहां पर इनकरप्टेबल सरकार या कांग्रेस का रिपोर्ट जो सवाल पूछा था, मैं दूसरी बार आपसे पूछ रहा हूं। एक मिनट, हमने कभी कोई मैंने आपके प्रधानमंत्री के लिए एक सवाल पूछा था परसेप्शन को लेकर, आपने जवाब नहीं दिया। नहीं, और मैं पूछ रहा हूं कि जैसे सुधांशु जी ने कहा कि यूएस कांग्रेस, आप सोर्स बताइए, आप टीवी शो में बता देते, उसका सोर्स और रेफरेंस मटेरियल दे दीजिए। सुधांशु जी मैं आ रहा हूं। सर मैंने आपसे पूछा कि आपके प्रधानमंत्री मेल मिलाप नहीं कर रहे हैं तो परसेप्शन कैसे बनेगा। मैं आपको एक और चीज कोट करके बता रहा हूं, आप एक मिनट सुन ले। एसएनपी के डायरेक्टर, एसएनपी के सीनियर डायरेक्टर, एक मिनट सुन ले आप मेरी बात। एसएनपी के सीनियर डायरेक्टर किम इंग टैन ने 14 अप्रैल 2014 को स्टेटमेंट दिया कि अगर इफेक्टिव पॉलिसी एक्शन नहीं होगा तो हम रेटिंग और नीचे कर देंगे। वहां पे इफेक्टिव पॉलिसी एक्शन की बात हो रही है, पेट्रोल के दाम की बात नहीं हो रही। बार यही कह रहा हूं। नहीं, आप सुनने को तैयार नहीं है, वो तो स्टैंडर्ड एंड पुअर। आप जवाब देने को तैयार नहीं, मैं तो सुनने के लिए बैठा हूं। नहीं, क्योंकि आप समझने को तैयार नहीं है। दूसरी बात है कि जो फॉरेन पॉलिसी देश का बनता है, मनमोहन सिंह गए थे जापान, और जापान का संबंध 15 साल से, उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है। हम लोग ने बढ़ाया था अमेरिका के साथ संबंध। आप देखिए प्रॉब्लम क्या है, फॉरेन पॉलिसी आप उस देश में जाते हैं जिसके साथ आप संबंध बनाना, घूमने के लिए तो नहीं जाते ना। तो हमको तो सिर्फ अमेरिका, हमको तो देश के भविष्य के लिए अमेरिका से संबंध बनाना की पूरी उम्मीद है कि मोदी जी ऑस्ट्रेलिया घूमने नहीं गए थे। मुझे पूरी उम्मीद है और देश को भी ये पता है। खैर मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। मनीष मैं आपके पास आ रहा हूं, एक क्विक रिएक्शन यहां पर जवाब ले लूं मैं सुधांशु जी का। सुधांशु जी संक्षेप में जवाब दीजिए अभी जो इन्होंने कहा, संक्षेप में प्लीज। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने मुझसे तथ्य की बात कही, तो मैंने तथ्यात्मक बोला है कि भारत सरकार ने 2010 में 20 पॉइंट इंप्लीमेंटेशन में गुजरात को सबसे आगे बताया और उसके बाद रैंकिंग ही बंद कर दी, क्योंकि हमेशा उसमें भाजपा शासित राज्य ही आगे आते थे। दूसरा इन्होंने यूएस कांग्रेस रिसर्च सर्विस की बात कही। कांग्रेस का तथ्य बताइए। जी मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। यूएस कांग्रेस सर वो चुप बैठे थे जब आप बोल रहे थे। अजय जी वो चुप बैठे थे, आप बोलिए सर। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए सुधांशु जी। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस फॉर साउथ ईस्ट एशिया इन अगस्त 2011, जिसमें कि इसका वर्णन था और हम लोगों ने खूब टीवी डिबेट भी की थी। मैं कह रहा हूं यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस रिपोर्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इन अगस्त 2011, इसको आप चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात, 2008 में आपके राजीव गांधी फाउंडेशन ने तारीफ की, व्हिच इज चेयर्ड बाय सोनिया गांधी। तो आप उस पर जवाब दीजिए ना, आपकी पार्टी का थिंक टैंक है राजीव गांधी फाउंडेशन और उसने 2008 में तारीफ की। तो अजय जी अगर सर्वे दे दिया जाए तो आप मानते नहीं और बोलते हैं सर्वे दिया नहीं। खैर मैं आप दोनों को रोकूंगा। सुधांशु जी पॉइंट टेकन, जनता सब समझ रही है, पॉइंट टेकन। मनीष आपका रिएक्शन, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। निशांत जी देखिए, भारत के व्यापारियों का, भारत के इंजीनियर्स का, या इवन भारत के प्रधानमंत्री का नाम अगर कहीं देश में होता है, दुनिया में किसी भी कोने से अगर तारीफ की बात उठती है, तो एक भारतीय होने के नाते मेरा सीना चौड़ा होता है। तारीफ करते हैं, वेरी गुड। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं जी। एक भारतीय होने के नाते मुझे गर्व होता है अपने देश पे, लेकिन वही भारतीय होने के नाते जब मैं अपने देश में ये देखता हूं कि एक दिल्ली जैसे राज्य में 6 महीने हो गए नई सरकार को आए हुए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक ड्राइविंग लाइसेंस बनने तक के पैसे लग रहे हैं, एक गरीबों के सर्टिफिकेट बनने तक के पैसे लग रहे हैं, राशन कार्ड बनने तक के पैसे लग रहे हैं, बीपीएल राशन कार्ड बनने तक के पैसे लग रहे हैं। तो वहां फिर प्रॉब्लम होती है और वहां सर शर्म से झुकता है। तो आप जो सर्वे दिखा रहे हैं, जिसका जो भी वो हो, लेकिन हकीकत यह है कि ग्राउंड पे अभी हमें बहुत रिश्वतखोरी
कैटेगरी से 2-4 होना पड़ रहा है। एक दुकानदार से जाके पूछो, सेल टैक्स से लेके नगर निगम तक के अधिकारी उससे 27 तरीके की रिश्वत मांग रहे हैं आज भी, और उसको चोर समझ के बैठे हुए हैं कि वो सारा चोर है, सारे के सारे उसके ऊपर रेट डालने भाग आते हैं। तो ये परसेप्शन भी बदलना पड़ेगा। सिर्फ ओबामा तारीफ करते हैं, इंडेक्स में किसी में नाम आ जाए, उससे काम नहीं चलेगा। आप जो बता रहे हैं कि डोमेस्टिक पॉलिसी में यहां से बदलेगा कि आप जी डोमेस्टिक पॉलिसी में भी परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा, खाली विदेश में जाके नहीं, आपको डोमेस्टिक फ्रंट पे भी बहुत काम करना पड़ेगा। आपका मैसेज समझ में आ रहा है। मैं वापस आ रहा हूं, हमारी जनता जो है जमकर एसएमएस करें, जरा देखिए आपका क्या कहना है। अभी तक जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, हमारे साथ डॉक्टर अग्रवाल बैठे हुए जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हैं, उनसे एक लास्ट वर्ड लेके लीजिए। अभी ये तो आंकड़ा थोड़ा बढ़ गया, बल्कि मोदी राज में भ्रष्टाचार कम 84% कह रहे हैं हाँ। जब शो हमने ब्रेक के बाद वापस आए थे तो 81% था, 16% कह रहे नहीं। जमकर एसएमएस करें, हम वापस आने आपके पास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हमारे दर्शकों को हम बता दें कि अभी आपका क्या सर्वे आ रहा है यहां पर, तुरंत देखते हैं। अभी तक जो हमारे दर्शकों के आंकड़े आ रहे हैं जो एसएमएस के जरिए, ये देखिए सबसे ऊपर यहां पर, एक बार मैं चाहूंगा फुल स्क्रीन पर उसको दिखा दें हम एक बार। क्या आपका रिस्पॉन्स आ रहा है? मोदी 85%, मोदी राज में भ्रष्टाचार कम 85% हाँ और नहीं 15%। डॉक्टर एस के अग्रवाल हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में जो कुछ भी सर्वे आया ये मोदी सरकार के पहले का था, जो हमने आपसे बात की। हाँ। लेकिन क्या इस सर्वे में ये चीज भी आती है, इसका भी आकलन हुआ कि शायद अगली सरकार इनकी हो या शायद अगले बड़े नेता ये हो, तो इसका भी आकलन आया जिसको एक पॉजिटिव इफेक्ट के तौर पर हुआ? क्या ये भी आया? ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन जब आदमी से सवाल पूछता है कोई, तो वो जवाब देता है सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि मतलब वो अच्छे दिन का नारा दिमाग में चलता रहता है। एंटीसिपेट करते हैं हम। मैं एक चीज यहां पर जानना चाहूंगा। हमारे साथ और खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर अजय, मैं आपसे 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा। चाहे वो प्लानिंग कमीशन की बात हो, चाहे वो अटेस्टेशन की बात हो, बहुत छोटी सी बात है अटेस्टेशन की, या चाहे वो इतने सारे ईजीओएम्स की बात हो, चाहे वो एफडीआई की बात हो, उसके बाद आप बोलते हैं बहुत सारे काम नहीं हुए। ये सब काम जो हुए 6 महीने में, क्या पहले ये इतनी तेजी से होते थे? निशांत जी देखिए ना, जब हम आपसे इस टीवी चर्चा में, तो मुझे तो थोड़ा सा आश्चर्य होता है आप जो जिस तरह से बात कर रहे हैं छोटी छोटी इश्यूज के ऊपर। सिंपल चीज, आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ने सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाए इस देश में, और आप देख लीजिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का क्या स्थिति है। आपका जो प्रेस का सबसे बड़ी जिम्मेवारी है निशांत जी, तो आज की मुश्किलें सवाल करने के लिए। लोकपाल बिल जो गुजरात में पास हुआ था, वो सबसे, किरण बेदी जी यहाँ पर उपस्थित, तो सबसे खराब लोकपाल बिल है। हम छोटी जो पॉलिटिकल माइलेज की बात है कि पॉलिटिकल परसेप्शन है। आप पब्लिक रिड्रेसेंस ग्रीवेंस बिल, पब्लिक सर्विसेज बिल, जुडिशियल अकाउंटिंग बिल, ये सब तो आवश्यकता है इस देश में भ्रष्टाचार को हटाने के लिए। उसी उम्मीद से तो अगर परसेप्शन बदला है तो उसका क्या स्थिति है, वो कब पास होंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वैसे उसके लिए तो ये भी कहना चाहिए कि सदन की कार्रवाई चलने भी देना चाहिए। अगर आप एसएमएस के, उसके लिए तो सदन की कार्रवाई चलने भी देना होगा। सर, मैं आपको रोकूंगा, मेरे को शो वाइंड अप करना है। नहीं निशांत जी, नहीं, जब 2 साल तक पार्लियामेंट चला नहीं, उस वक्त आपने वो सवाल नहीं पूछे। नहीं, मैंने तो तब भी पूछा था, आज भी पूछ रहा हूं। सबसे बड़ा मैंने तब भी पूछा था, आज भी पूछा हूं। मैं रोकूंगा यहाँ पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रोकूंगा आपको। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्षमा चाहता हूं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। लेकिन इतना जरूर साफ है, आपके सर्वे के मुताबिक, देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो भी सर्वे है, लेकिन आपके सर्वे के मुताबिक 85% कह रहे हैं कि हाँ भ्रष्टाचार जो है वो कम हुआ है। अब आप जो है जनता जनार्दन है, हम तो आपकी बात सुन रहे हैं। अभी यही है आज का आकलन। अभी वक्त हो गया एक